आपको नजर आ रहा है कि ये अप्रूव अकाउंट है, माई अकाउंट अप्रूव्ड। अब चलते हैं हम असल काम की तरफ, एड्स की जानिब। सबसे पहले मैं जाऊंगा एडवर्टाइजर अकाउंट के ऊपर। एडवर्टाइजर अकाउंट के ऊपर ये मेरे पास एक एड्स मैनेजर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये आपके पास एक एड्स मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है। सामने इसका आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है। डैशबोर्ड के ऊपर इसकी भी वही इंफॉर्मेशन है सारी कि अवेलेबल बैलेंस कितना है, टू डे स्पेंड क्या है, कोई ऐड आपकी एक्टिव है, कोई डिसअप्रूव ऐड है, इसकी कोई रिकमेंडेशन है, या इसके आपने ऐड जो लास्ट टाइम चलाई है उसकी कितनी कॉस्ट आई। जिस तरह ये देखें लास्ट टाइम ऐड चलाई तो 171 GB कॉस्ट, इतने इंप्रेशन आए, इतने क्लिक्स आए, इतने ऑर्डर्स आए, ये सारी डैशबोर्ड की आपको नजर आ रही होगी। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं कैंपेन में। कैंपेन में सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के ऊपर। यहाँ से आपको नजर आ रही है कैंपेन, रीच, ट्रैफिक की, वीडियो की, या कोई कम्युनिटी इंटरेक्शन, यानी कि किसी भी आपने खास कम्युनिटी को टारगेट करना। आगे कन्वर्जन के अंदर आपके ऐप की प्रमोशन है, यानी कि कोई ऐप आपने इंस्टॉल करवानी है, लीड्स आपने इकट्ठी करनी है, स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना है, कस्टमर्स का। वेबसाइट कन्वर्जन, आपने लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना है जाकर वो आपकी वेबसाइट से आके ऑर्डर कर सकें। प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल में भी आपके 2 ऑप्शन दे रहा है। कैटलॉग, यानी कि जो आपकी वेबसाइट साथ अटैच होगी, टिकटॉक अकाउंट अटैच होगा, उसका एक कैटलॉग हो जाएगा। या तो आपको उसकी ऐड चलानी है डायरेक्टली, या आपने टिकटॉक शॉप की ऐड चलानी है। तो टिकटॉक शॉप क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है, ये यूके यूएसए में होती हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में तो इसको नहीं चला सकते। अब मैं आपको वेबसाइट की कन्वर्जन की ऐड चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने कन्वर्ट किया, वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, तो मैंने किया नेक्स्ट। यार ये अकाउंट सस्पेंडेड आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा अदनान भाई मुझे। जी जी भाई, अच्छा ये मैं सिर्फ सही इतनी देर में सॉर्ट आउट करते हैं इसको। तो मैं एक चीज बताता चलूं, ये जितने भी हम बाहर के अकाउंट यूज करते हैं ना, इधर से अरेंज किया, इधर से अरेंज किया, इधर से अरेंज किया, जो मतलब ऑफिशियली हम कर नहीं सकते। अब ये 6 महीने भी चल जाते हैं, 7 महीने भी चल जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके उड़ जाते हैं, ये कॉमन है। तो इससे घबराना नहीं है। अगर तो कोई बाहर का ही बंदा है, ये मैं बात कर रहा हूं जहां पर इनकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, जहां पर तो अगर बाहर का ही क्लाइंट है तो बाहर का कौन है, फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता अनटिल अनलेस कि आपको गाइडलाइन जो है उसको ब्रेक करें, ठीक है। तो ये आपने जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। सही अनम्यूट कर लेना। तो ये अकाउंट्स जो है ना, इसमें आपको इंटीग्रेशंस में आप फंस भी जाते हैं, हम खुद फंस जाते हैं, अभी तक फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, छोटी छोटी जीडीएम आपका फिक्स नहीं हो रहा, मिस करके नहीं मिस नहीं होता है। जब आप कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना, जब भी इंटीग्रेशन, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंटरनेट की समटाइम प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, समटाइम जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं नॉर्मल।
हेलो, जी जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। यहाँ से हम देखेंगे कि टिकटॉक का पिक्सल कौन सा इंस्टॉल है, फिर उसके ऊपर देखेंगे हमने एक्टिविटी क्या करवानी है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि कंप्लीट पेमेंट जो करे ना, हमें वो पता लगे कि कितने बंदों ने पेमेंट कंप्लीट की है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्लेसमेंट। हम हमेशा इसको ऑटोमेटिक पे रखेंगे, मैनुअल पे कभी भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा ये टारगेटिंग, उसमें पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, मैंने पाकिस्तान में करना, तो देख लेते हैं इसमें है पाकिस्तान का ऑप्शन। नहीं, ये पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है, इसमें मैंने दुबई का करना है, तो ये दुबई का आ जाएगा। ठीक है, एज फैक्टर मैंने कौन सा लेना है जी, कितने एज के लोग हो जिसको मैं टारगेट करना है। यहाँ से जेंडर को मैंने देख लेना, मेल हो फीमेल हो, कौन सी हो, किसको मैंने टारगेट करना है। लैंग्वेज आल, हाउस होल्ड इनकम उसकी क्या हो जिसको मैंने टारगेट करना है। हाउस होल्ड हाई स्पेंडिंग पावर वाले लोगों को मैंने टारगेट करना है। उसके बाद क्या क्या मैंने इसके अंदर टारगेट के अंदर इंक्लूड करना है कि वो क्या क्या हो, कैसे कैसे हो। यहाँ से मैं प्रॉपर उसको जाके रिन्यू कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि इंटरेस्ट बेस के ऊपर, उसकी सिलेक्शन के ऊपर, वो कौन सी वीडियोस देखता है, कौन सी वीडियोस नहीं देखता, उनकी बेस के ऊपर मैं एक प्रॉपर ऑडियंस अपनी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं वेबसाइट ट्रैफिक वाली ऑडियंस ढूंढूंगा, पेज व्यू वाली ढूंढूंगा। ठीक है, ऑडियंस का नेम लिखूंगा एक, ये मुझे 1 से 30 आधे घंटे के अंदर यहाँ से क्रिएट करके अवेलेबल कर देगा मेरे लिए। यहाँ से अगर मैं इसका इंटरेस्ट देखना चाहूँ तो मुझे अगर अपैरल एंड एक्सेसरीज, क्लोथिंग, शो ऑल कर लेता हूँ तो मुझे ये सारे नज़र आ रहे हैं। या तो मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँगा, भाई हर बंदे को मेरी ऐड दिखानी है आपने। फिर यहाँ से मैं डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी डिवाइस के ऊपर मोबाइल अपनी ऐड दिखानी है। तो मैं कह देता हूँ ऑल, कि हर मोबाइल के पास चले। अब मैं यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई जिसके पास 4G हो ना, कम से कम मेरी ऐड उसको दिखानी है, या 5G, 3G और 2G वालों और वाईफाई वालों को मेरी ऐड आपने नहीं दिखानी। ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्पेसिफिक हो गया, डिवाइस प्राइस, एनी प्राइस। आगे आ जाएगा बजट। बजट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, मैंने डेली का कितने बजट USD सर्व करना है। डेली कर सकता हूँ या मैं इसको लाइफ टाइम कर सकता हूँ, यानी कि लाइफ टाइम मैं इसको 1000 कर दिया जी, 1000 का बजट, या मैं डेली इसको कर लूँ, मेरी मर्जी है। शेड्यूल ऐड की। उसके बाद मैंने ये कि बिडिंग के ऊपर यहाँ से इसका थोड़ा सा एक सिंपल ऑप्शन है कि बिडिंग के ऊपर आके मैंने सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करना और मैंने कुछ भी नहीं करना। नीचे टारगेट CPA दे रहा है, यहाँ पे हमने टारगेट CPA में कॉस्ट पर 100 व्यू होती है, उसको ऑप्शन लिखा हुआ है, इसने हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ से हमने उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी, ये इसको हमने खुद ऑटोमेटिक करने देना कि भाई आप करो, आपको क्या लगता है। एट्रीब्यूट होते हैं कि एक बंदे को आपकी ऐड कितनी दफ़ा देखनी चाहिए, यानी कि एट्रीब्यूट विंडो 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू। फॉर एग्जांपल, हर उस बंदे को जिसने एक दिन देख लिया ना ऐड, उसको 7 दिनों के अंदर दोबारा दिखेगी, या जिसने 7 डे के अंदर एक दफ़ा क्लिक कर लिया ना, उसको आपकी ऐड दोबारा हमने दिखानी ही दिखानी है। ये आपकी मर्जी होती है, आप इसको जैसे मर्जी सेलेक्ट कर लें, 1 डे कर लें। ठीक है, विंडो थ्रो ऑफ कर दें भी, सिर्फ मेरी ऐड एक ही दफ़ा बजाय बंदे के पास दूसरी दफ़ा ऐड नहीं दिखानी। ठीक है, अगर तो आप कोई वीडियो व्यू के ऊपर लेना चाह रहे हैं कि बस मैंने एक ही दफ़ा वीडियो व्यूज ही लेने लोगों के, तो फिर आप इसको ऑफ करके 1 डे क्लिक कर लें और यहाँ पे विंडो थ्रो ऑफ कर दें। अगर आपकी कोई ब्रांड है या कोई आप सेल की ऐड चला रहे हैं, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें 7 डे और 1 डे व्यू। ठीक है, या इसको आप 14 डे कर लें अगर आपने लॉन्ग टर्म ऐड चलानी है तो, ताकि कस्टमर को 3 से 4 दफ़ा आपकी ऐड वो दिखाए, तब जाके आपके ऊपर आपकी सेल आएगी। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास एडवांस सेटिंग में आ जाता है, बिलिंग इवेंट इंप्रेशन है, इसको इंप्रेशन ही हम रहने देंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। डिलीवरी टाइप है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन होता है कि बजट विल यूज एज इवनली एज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड और पीक टाइम रेट्स। पीक टाइम रेट्स और मार्केट डिमांड, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बाज़ बात आपकी ऐड चलते चलते संडे आ जाता है और उसमें आपका बजट लगा हुआ है पर डे $50 का, हो सकता है वो उस दिन 50 की जगह पे आपके $70 सर्व कर दे या $80 सर्व कर दे। ठीक हो गया।
तो वो आपको इसको आपने यस ही कर रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। आप इसको कंटिन्यू करोगे तो ये आपको ले जाएगा एड्स के ऊपर। पहले कैंपेन, उसके बाद एड सेट, अब हम ऐड बनाएंगे जो उसका तीसरा ऑप्शन है। स्ट्रक्चर आपने नोट किया होगा कि स्ट्रक्चर सब में सेम ही रहता है। यहाँ पे मैं इसको एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐड का नेम सबमिट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं करूंगा यूज टिकटॉक अकाउंट, क्योंकि जो भी आप वीडियो पोस्ट करनी है वो आपने पहले अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर पोस्ट करनी है, तो वो इसके साथ आना है। जिस तरह ये मेरा इसके साथ है, टिकटॉक अकाउंट अटैच है शॉप ओन बाय यूके। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा, इसकी सिंगल वीडियो मैंने उठानी है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि पोस्ट कौन सी करनी, मैं कहूँगा टिकटॉक पोस्ट। या तो मैं वीडियो खुद अपनी तरफ से अपलोड कर लूँ, या मैं कहूँ यार मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर वीडियो पड़ी है वो उठाओ, ये वाली वीडियो उठाओ और इसको आप कंटिन्यू कर दो। ठीक है जी। म्यूजिक शेयरिंग आपने इसको एक ही ऑन ही रखना है, क्योंकि म्यूजिक आपका लाजमी शेयर होना चाहिए जो ऐड के अंदर म्यूजिक है। नीचे आ जाएगा टैक्स। अब टैक्स इसने खुद ऑटोमेटिक उठाना है जो आपका उसके ऊपर लिखा हुआ होगा टिकटॉक की पोस्ट के ऊपर। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जब टिकटॉक के ऊपर ऐड पोस्ट करनी है, अपनी वीडियो पोस्ट करनी है, तो जो आपने ऐड कॉपी लिखनी है, प्राइमरी टैक्स लिखना है, आपने उसके ऊपर लिखना है। उसके ऊपर लिखने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ वीडियो सेलेक्ट करनी है, तो ये प्राइमरी टैक्स खुद ऑटोमेटिकली तौर पे पिक कर लेगा। ठीक है, ये आपकी ऐड ऐसे नजर आएगी, फाइंड द राइट ट्रेडमिल डेस्क फॉर यू। नीचे कॉल टू एक्शन, डिफरेंट किस्म के कॉल टू एक्शन है। आप अपनी मर्जी का कॉल टू एक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉल टू एक्शन, यहाँ पे आप जाएं, ये आपको सामने नजर आ रहे हैं। इसमें आप कर लें बाई नाउ, बाई हेयर, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे इन इंटरेक्टिव एड्स ऑन। इंटरेक्टिव एड्स ऑन में वो आपको गिफ्ट कार्ड दिखा रहा है कि यार इस तरह के करने हैं या नहीं करने। आपने इनको नहीं छेड़ना। ये क्या होता है कि ये आपकी ऐड को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना देते हैं। एक्सपेंसिव से मुराद ये होता है कि आप ये ऐड अगर बजट 50 है तो वो आप कार्ड वगैरह ऐड करते हैं, मतलब उसको हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, तो वो आपको $10-20 आपके एक्स्ट्रा ले जाता है। लिहाजा आपकी चूँकि ये ऐड आपको नज़र आ रही है इस तरह, स्पॉन्सर लिखा हुआ नीचे नज़र आ रहा है आपको, इट मीन्स कि आपकी ऐड इस तरह चलेंगी। और ये ट्रेडमिल की ऐड है। ट्रेडमिल ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट मशीन है जो 200 पाउंड की सेल होती है यूके से। इसके ऊपर आप देखें वो टेबल के ऊपर काम कर रहा है और वो साथ वो अपना कर रहा है। यहाँ से आप जाएंगे यूआरएल के ऊपर। ठीक है, यूआरएल आपने कौन सा देना है? वेबसाइट पे गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये उसका लिंक आया। लिंक कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से भाई चेकिंग दिस बॉक्स यू एग्री, यहाँ से हमने एग्री करना है इसको। और उसके बाद हमने सिर्फ सिंपल कुछ भी नहीं करना और इस ऐड को पब्लिश कर देना। ठीक है जी, यहाँ से जब हम ऐड पब्लिश कर देंगे तो हमारी ये डैशबोर्ड पे आपको ऐड दिखा देगा पब्लिश में है। ठीक है, वन मिनट, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है क्योंकि यूके यूएस अकाउंट होते हैं, वीपीएन के साथ ओपन किया होता है, इसलिए थोड़ा सा हमें मुश्किलात होती हैं काम करने में। लोकल तो है नहीं हमारे। ठीक है, अच्छा सही भाई, ये जो आपने कैंपेन बनाई है ना, इसमें जो हमने स्किप किया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वो क्यों हम यूज नहीं कर रहे या किस मकसद उसका क्या है? वो जो स्किप आप क्या चीज स्किप की है?
वो जो अगर आप कैंपेन में जाएंगे, नीचे जाएं, तो जहां पर आपने कहा था ना कि वो आ रहा था, पिक्सेल्स का आ रहा था, वो जो कॉलम्स बने हुए जब एंड पे जाते हैं ना डैशबोर्ड में। अच्छा अदनान भाई, वो ना कार्ड होते हैं, यानी कि आपकी जो वीडियो है ना उसको वो डिफरेंट एंगल से दिखाएगा, जिस तरह स्नैपचैट के ऊपर आप वो फिल्टर वगैरह लगा देते हैं, वो फिल्टर होते हैं बेसिकली उसके अपने, वो फिल्टर की फीस चार्ज करता है थोड़ी सी ज्यादा, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है फिल्टर। हमारा उसके रियल प्रोडक्ट है, रियल वीडियो हमारे पास, तो हमें फिल्टर की जरूरत नहीं है किसी किस्म की। बेसिकली कुछ ऐसे टूल्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा लुबे लुबा बता देता हूँ कि वो सही जो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरेक्टिव टूल्स जो उन्होंने खुद दिए हुए हैं, उससे एड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप यूज ना करें, ये उनका कहने का मतलब है। और थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे, वो चार्ज करना शुरू कर देगा ना फिल्टर्स के लिए। अदनान भाई मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं स्नैपचैट का अकाउंट लॉग इन कर लूँ, वो किसी से मैंने लिया है स्पेशली, मैं उसको सेट कर लूँ। ठीक है, ज्यादा वो है फॉर एग्जांपल, वो आपको ये भी कह रहा है कि होस्टल लिंकिंग कितनी होनी चाहिए इसको ऐड करना है। जी जी, ये सबसे हिसाब से हम सही करेंगे ना। अभी तो ये तो बना रहे हैं ना, मैं इनके साथ बैठूंगा ना, ये तो प्रैक्टिस इनसे करवाएंगे ना। वो वाईफाई का भी है, 4G का, यानी वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कार्रवाई जो है वो ज्यादा है थोड़ा सा, इसीलिए जो है ना, राइट इंफॉर्मेशन फॉर द राइट पीपल। देखिए द पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमारी हवा में बातें नहीं थी शुरू से लेकर अभी तक, मैं चूंकि सईद को दे रहा हूँ क्योंकि सईद उसका रोज का काम है, मैं रोज कैंपेन्स नहीं डिजाइन करता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केटर समझ सकता है, वो टेक्निकल बंदा नहीं, उसको आइडिया नहीं होता मैं क्या बात, मतलब वो चलता काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग मार्केटर हो, ठीक है, मार्केटर जब प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है उसको पता होता है मैंने क्या करना है। अब जब हम सर ने एक दफा बात की थी, आवाज आ रही है ना ऑनलाइन सरों को, सर ने बात की थी, टिकटॉक बैन हुआ था अमेरिका में, अब समझ लगी क्यों बैन हुआ था, क्यों बैन हुआ था, बिजनेसेस कम हुए थे। टिकटॉक किसका है, कहां से आया है पता है? चाइना से नहीं सर, चाइना का नहीं, किसने कहा नहीं है, अमेरिका से भी नहीं है, हमारा तो हो नहीं सकता, हमारा तो नहीं है, बाकी किसी का भी हमारा तो अपना पता है, हमारा साडा नहीं है, नहीं तो किसी का भी होगा, खैर है। सादा भी तो सर टिकटॉक सिंगापुर, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आपको अक्सर करते हुए वीडियो भी बन जाती है, वो पूछता है भाई तेरा कुछ कम्युनिस्ट पार्टी से कोई ताल्लुक है, वो बार बार पूछ रहा था कम्युनिस्ट, यानी टिकटॉक फिर कमाल चीज बनाई है उन्होंने, कमाल चीज बनाई है, मेक सेंस कि मतलब आप इतने माइक्रो लेवल पे आप टारगेटिंग कर रहे हो, समझ रहे हो, माइक्रो लेवल पे टारगेटिंग कर रहे हो। प्लेटफॉर्म कौन सा है, ओश है, यानी एप्पल को दिखाना है या एंड्रॉइड को दिखाना है। सर सिंगापुर में भी ऑनलाइन इस तरह, अब मिसाल के तौर पे मिसाल पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक के ऐड चलाने हैं, ठीक है, ऑडियंस एप्पल पे ज्यादा है या एंड्रॉइड पे ज्यादा है? एंड्रॉइड पे ज्यादा, फुल पाकिस्तानी एक और एंड्रॉइड पे भी वो कह रहा है कि डिवाइस की कीमत कितनी है, डिवाइस की कीमत कितनी है, इतना स्पेसिफिक, उसके जीन्स भी जाते हैं 4G, इसका स्पेसिफिक। अभी वो जो कल बात हो रही थी लग्जरी वाली, ठीक है, आप कहीं जी जिदे को 2 लाख 3 लाख का मोबाइल है उन्होंने दिखाओ, समझ रहे, यानी आप नीश मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, उधर उनके डिसीजन बड़े जबरदस्त होते हैं, विद इन मिनट्स, फौरन यस और नो, हाँ, वो ये देख लो उनको चलिए ऐड, ये सारा ये अभी तो आपको कैंपेन कुछ आपको सब ये सारी सेम ही है, जिस तरह कैंपेनें बन रही है ना सारी सेम। जब हम प्रैक्टिकली बैठेंगे भी तो सिर्फ आप एक कैंपेन करनी तो सारी एक ड्राफ्ट आप बनाते जाएंगे ना, आपको सारा समझ में आता जाएगा। सेल्फ लर्निंग देखें, मैं आप कैंपेन बनाना इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है,
ये इशू नहीं है, इशू ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे लगानी है, ये इसकी कॉम्बिनेशन कैसे